जय हिंद। दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे दो देशों के बीच में बॉर्डर विवाद है। इसी के बीच में जो है चाइना और ताइवान का जो है बॉर्डर विवाद भी जो है वो आपको देखने को सुनने को मिला होगा। इन दिनों सुर्खियों में है चाइना और ताइवान का ये मामला। यानी कि चाइना जो है फिर से जो है वो ताइवान को घेरने का प्रयास कर रहा है। यानी कि ताइवान के जो 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 समुद्री इलाके हैं वहाँ पे जो है चाइना ने अपना जो है सेना जो है वहाँ पे भेजा हुआ है। वैसे तो आज के इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर ताइवान को चाइना ने किस तरह से घेरा हुआ है, और ये भी हम देखेंगे कि आखिर ताइवान के ऊपर चाइना क्यों चाहता है जो है उसको अपना कब्जा करना, और क्या है इतिहास चाइना और ताइवान की। चलिए इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल में जो है आपको ये चीज़ें देखने को अभी जो मिल रही है उसमें आज की जो सुर्खियों जो न्यूज़ बनी हुई है उस न्यूज़ को सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ से पहले थोड़ा सा आप जो है मैप को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया जो है आपको चाइना दिख रहा है, और यहाँ पे एक टापू जैसा यहाँ पे आपको देश मिल रहा होगा, ये ताइवान है दोस्तों। यानी कि यहाँ ताइवान और यहाँ चाइना हुआ, यानी कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और नीचे में साउथ चाइना सी है, और बीच में जो है ताइवान जो है वो यहाँ पे पड़ता है। अब चाइना जो है हमेशा से ताइवान को जो है वो कब्जा करना चाहता है, हमेशा से इसको अपना बताता है। तो इसी के साथ जो है फिलहाल जो है ये देखने को मिला है कि चीन ने जो है वो सोमवार को, यानी चीन ने सोमवार को जो है ताइवान के आसपास, ये जो ताइवान के आसपास का जो इलाका है दोस्तों, इस इलाके में जो है फिर एक बड़े स्तर पर जो है सैन्य जो है सेना को जो अभ्यास शुरू किया है। चीन ने ताइवान की सेना जो है उसके सीमा के आसपास जो है अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स सबको जो है और मिसाइल कोर को भी जो है इन्होंने तैयार किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिसाइल वगैरह करने का वहाँ पे जो है भेजने का क्या मकसद है। तो यह आशंका जताई जा रही है कि चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक करने का जो है वो पूरी तरीके से प्रयास जो है वो कर रहा है, करने की तैयारी में भी है। तो चाइना ने इस इलाके में जो अपना सैन्य अभ्यास जो है वो राष्ट्रपति, जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले भाषण दिया था। तो ताइवान के राष्ट्रपति का नाम है लाई चिंते। इन्होंने बयान जो दिया था उस बयान के बाद जो है चीन ने जो है अपनी जो है प्रतिक्रिया दिखाई है। उन्होंने जो है अपनी जो है सेना जो है वहां पे आसपास के एरिया में उतारी है। जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो पीपुल लिबरेशन आर्मी जो है वो उसने सोमवार को जो है शाम को कहा था कि उसने सैन्य शक्तियों को एकीकृत संयुक्त संचालन क्षमताओं को पूरी तरह से जो है वो प्रशिक्षण करते हुए, पूरी तरह से प्रशिक्षण करते हुए जो द्वीप के आसपास जो है अपनी नाकाबंदी करके और वहां पे अभ्यास कर रहा है। यानी कि चाइना का कहना ये है कि इन्होंने जो सेना यहाँ पे उतारी है, नेवी, एयरफोर्स और जो अपना आर्मी भेजा है आसपास के इलाके में, तो चाइना का ये कहना है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, न कि ताइवान के ऊपर आक्रमण करने की कोई कोशिश या साजिश है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान के ऊपर जो है इस तरह का जो है आक्रमण चाइना कर सकती है, क्योंकि जो है कई सालों से जो है चाइना अपनी जो है रणनीतियों से इसके तरफ जो है देखती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा समझिए, ये जो ताइवान का जो एरिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो बेस आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बेस जो है चाइना के कब्जे में है। चाइना ने यहाँ पे जो है समुंदर में ही जो है अपना जो है शिप तैनात करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है चाइना की जो है जो मिलिट्री एरिया जो है वो पूरी के पूरी चाइना ने जो है घेर के रखा हुआ है पूरी अपनी मिलिट्री फौज के थ्रू। तो देखिए ये चारों तरफ से इसको घेर के रखा हुआ है ताइवान को। तो ये जो ऐसा जो इस तरह का जो एक्सरसाइज जो है लगातार जो चाइना करती है, और चाइना ने जो घेर के रखा हुआ है, इस चीज को भी देखा जा रहा है। अब चीन का रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर क्या कहती है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो चीन की जो रक्षा मंत्रालय है वो ये कहती है कि इस अभ्यास में बंदरगाह की नाकाबंदी, क्षेत्रीय नियंत्रण का अधिग्रहण और ताइवान द्वीप है उसके उत्तर और दक्षिण जो है, उसके उत्तर और दक्षिण में जो है समुद्री और जमीनी जो टारगेट पर ड्रिल करने को जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज बताया जा रहा है, और यह अभ्यास जो है पीएलए सैनिकों की मल्टी डोमेन सहयोग से जो है वो सिस्टमिक टकराव और प्रमुख टारगेट पर सटीक हमले की क्षमता का प्रशिक्षण है।
यानी कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज के तहत ये काम किया गया है चाइना के द्वारा। ये 4 दिन जो है, 4 दिन पहले ये जो है 4 दिन पहले आप जो है इस यानी कि जो सोमवार को ये देखने को मिला है कल, तो यानी कि इसके 4 दिन पहले जो है ताइवान के राष्ट्रीय दिवस था और राष्ट्रीय दिवस पर ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना भाषण दिए थे और उसी को जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति के भाषण देने के बाद इस तरह का जो गतिविधि देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अब जो जैसे आपका जो ताइवान है, ताइवान यहाँ पे साउथ कोरिया यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे ताइवान हो गया और यहाँ फिलीपींस है। तो इस तरीके से पूरा घिरा हुआ है। अब देखिए, अब चूंकि जो चीन है वो ताइवान को जो है वो हमेशा से जो है अपना क्षेत्र मानती है, यानी कि चीन ताइवान पर अपनी जो है संप्रभुता का दावा रखती है हमेशा से। तो थोड़ा समझते हैं कि क्या कारण है, क्यों रख रही है। तो देखिए, इसे अपने क्षेत्र का जो है वो हिस्सा मानती है चाइना, हमेशा से हिस्सा मानती है। जब मन तब वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ की सरकार को सरकार मानती ही नहीं है चाइना। तो और इसके साथ ये देखिए और ये भी कहा जाता है कि वह जो है हमेशा से जोर देती है कि जो ताइवान है वो चाइना के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। और चीन ने ताइवान के आसपास जो है अपनी सैन्य गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ा भी दिया है। और ये भी देखा जा रहा है कि ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र जो ADIZ जो क्षेत्र है, यानी कि ताइवान का जो कोई भी देश होता है उसका जो एरिया के जो ये गोल वाला जो एरिया होता है, यानी कि उसके कुछ किलोमीटर तक जो होता है वो देश का उस क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि उस क्षेत्र के अंदर वहाँ के जो है शिप, वहाँ की जो जहाजें, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो उसका ADIZ जो क्षेत्र है ताइवान का, उस क्षेत्र में जो है नियमित हवाई और नौसैनिक जो है घुसपैठ करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि भारत जो है, भारत का जो कोस्टल एरिया है, भारत का जो समुद्री इलाका है, वो समुद्री इलाके में अगर कोई दूसरे देश का आकर जो है बिना परमिशन के अगर कोई ट्रायल करता है या कोई भी गतिविधि करता है तो उसको घुसपैठ ही तो कहा जाएगा। तो इसी तरह का जो है कहानी जो है वो यहाँ भी चल रहा है। चाइना जो हमेशा जो है वो घुसपैठ करती है, उसकी नौसेना। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी जो है ताइवान की जो है सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्ध दोहराई है। चाइना अमेरिका ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन चाइना ने जो है, चाइना की बढ़ती जो है इसके जो चाइना जो है हमेशा से जो है अपनी सैन्य शक्ति को इसमें बढ़ाते रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए हम लोग तो ताइवान जो है अपनी अलग पहचान रखता है। ताइवान की अपनी सरकार है, अपना संविधान है, यानी कि ताइवान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो बनाए रखना चाहता है, जिसमें अधिकांश जो आबादी, जो वहाँ के जो लोग रहते हैं ताइवान के अंदर, वो जो है वास्तविक जो है स्वतंत्रता हमेशा से जो है वो रखे हुए हैं, वो चाहते हैं। और ताइवान ने चीन की सैन्य धमकियों का जवाब में जो है अपनी सुरक्षा को मजबूत जो है वो किया है। ताइवान भी कोशिश कर रहा है अपने आप को मजबूत करने का, और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ताइवान जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। देखिए, अब इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश जो है इस छोटे से देश के पीछे जो है पड़े हुए हैं, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा इस देश के नागरिक को जो है वो डर लगता होगा। तो ताइवान भी जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चाइना और ताइवान का जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या है, ये संघर्ष का जो है अभी वर्तमान कारण क्या। देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें हम हिस्टोरिकल वे में, तो सबसे पहली चीज जो किंग राजवंश थे, किंग राजवंश के दौरान क्या हुआ था कि के दौरान जो है ताइवान जो है चाइना के नियंत्रण में हुआ करता था। ये राजा है किंग राजवंश के समय जो ताइवान था वो चाइना के नियंत्रण में था। लेकिन 1895 में जब प्रथम चीन और जापान का जब युद्ध हुआ, तो उस समय जो है युद्ध में चीन जो है वो ताइवान को हार गया। इसके बाद इसे जापान को दे दिया गया, यानी कि ताइवान जो है बाद में जापान का हिस्सा बन गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जापान की हार के बाद, जब जापान हार गया 1945 में, चीन ने ताइवान पर जो है पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। लेकिन राष्ट्रवादी और साम्यवादियों के बीच गृह युद्ध के कारण 1949 में राष्ट्रवादी ताइवान जो है भाग गए। तो सोचिए, पहले जो है क्या हुआ, चाइना जो है उससे हार गया, फिर वो जापान के पास गया, फिर प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हारा था। तो जापान जब हार गया तो उसके बाद जो है चाइना ने वापस से जो है ताइवान को जो है अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसके बाद क्या होता है कि ताइवान जो है मुद्दे की जड़ जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है।
जिसको सीपीसी भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, इसके बीच हुए चीन का जो है गृह युद्ध हुआ था 1927 से लेकर 1950 तक जो है चली। गृह युद्ध में जो है 1949 में क्या होता है कि जो साम्यवादी विजय के बाद जो है राष्ट्रवादी सरकार और ताइवान जो है वापस चली गई, और वहां जो है चीन जो है गणराज्य ROC जो है उसकी जो स्थापना की गई, जबकि सीपीसी जो आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके मुख्य भूमिका पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है की घोषणा की गई। तो यानी कि उस समय से जो लोग जो है वो ताइवान के लोग जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर जो है वो रह रहे थे, लेकिन चाइना जो है वो हमेशा से जो है चाहती है कि ताइवान को अपने कब्जे में है वो ले ले, और ताइवान के पीछे जो है वो हमेशा से पड़े हो। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अब भू हिस्सा के हिसाब से देखें तो ताइवान के जो पश्चिम भाग है, तो ताइवान का पश्चिम भाग है वहां प्रशांत महासागर में चीन है, ठीक है, प्रशांत महासागर में चीन है, जापान है, फिलीपींस के निकट में है, और इसके साथ जो है महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसके साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो है, और दक्षिण सागर चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार भी है। यानी कि यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है, अब इसके देखिए ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ जो है इसके रिसोर्सेज का भी कहना है कि इसके आसपास में जो है गैस फील्ड है। चाइना जो है इस ताइवान के आसपास के जो नेचुरल गैस के जो फील्ड है उस फील्ड पर भी जो है वो कब्जा के उस फील्ड को चाहता है, इसके लिए कब्जा भी करना चाहता है। ऐसे भी जो है कई लोग जो इस पे अपनी प्रतिक्रिया में बताते हैं। लेकिन अब क्या है कि चूंकि ये एक एरिया जैसे यहाँ पे ताइवान है, तो यहाँ से व्यापार करने के लिए एरिया जो है चाइना के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो है पोर्ट वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदरगाह वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, ताकि अगर ताइवान चाइना कब्जा में रहा तो ये जो आपका चीन दक्षिण सागर है, ये पूरा का पूरा जो दक्षिण सागर है इसके ऊपर चीन का जो है एक अच्छा जो है कब्जा होने के साथ जो है व्यापार में उसकी जो है बढ़ोतरी होगी। तो ये सारे कारण रहे हैं चाइना का ताइवान के ऊपर जो है कब्जा करने का, और कोशिश में तो ताइवान के ऊपर कब्जा करने में लगी हुई है चाइना। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो है क्या इसके बीच विषय में इनकी दोनों कंट्रियों के बीच में जो है क्या युद्ध होता है, या फिर किस तरह की जो है गतिविधियां चलती हैं, ये आगे हम लोग इसमें देखेंगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी आप जो है टेलीग्राम यूज करते होंगे तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि नया हमने बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको सर्च करेंगे चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, ये सर्च करेंगे चंदन सर टेक्स्ट बुक, तो मेरा आपको जो है मिल जाऊंगा। इसमें आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है जो जीएस से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उसके जो है आपको मैं डेली अपडेट दिया करूंगा इसके अंदर, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी सही लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।